गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग कक्षा नौ मैथ सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 12.2 का आज अध्ययन करेंगे, जो हीरोन फार्मूला से संबंधित है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, आप लोग एक काम करिएगा कि किताब अपने हाथ में रखिएगा, किताब सामने रख करके प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। और प्रश्न को ऐसे हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपने हाथ में किताब ले करके प्रश्न को पढ़ करके ही वीडियो देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न जो पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न एक है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 अंश और AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, AD बराबर 8 सेंटीमीटर। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो देखिए, इस प्रश्न में एक चतुर्भुज दिया गया है और चतुर्भुज की कुछ भुजाएं दे दी गई हैं, कुछ भुजाएं दी गई हैं। चतुर्भुज की चारों भुजाएं दे दी गई हैं और हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं। वैसे किताब में चित्र बना हुआ है, तो ये रहा है आपका AB बराबर 9 सेंटीमीटर, कोण C बराबर 90 अंश। तो सबसे पहले हम BC को खींचेंगे। यहाँ पर BC ये जो है ये BC है, BC और इसको लिख दिए 12 सेंटीमीटर। और कोण C 90 अंश है, तो ये 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दिए। ये अब यहाँ पर जो है ये कोण C 90 अंश है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं C, यहाँ पर लिख देते हैं B, और यहाँ से क्या करेंगे AB 9 सेंटीमीटर का है, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और यहाँ से एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। ये CD 5 सेंटीमीटर है, ये CD जो है 5 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है। और AD ये जो है AD हो गया 8 सेंटीमीटर। तो देखिए, चित्र बना हुआ ये एक चतुर्भुज है, जिसमें भुजा BC 12 सेंटीमीटर, भुजा AB 9 सेंटीमीटर और भुजा ये जो है भुजा AD ये 8 सेंटीमीटर है और DC 5 सेंटीमीटर है। इसी चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यह कोण 90 अंश दे दिया, तो 90 अंश का चिन्ह बना देते, ये कोण 90 अंश है। इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग क्या है, हीरोन सूत्र पढ़े हुए, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है और यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट करके दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको दो त्रिभुजों में बांटने के लिए इस B और D को मिला देंगे। ये जो विकर्ण है BD को मिला दिए, विकर्ण BD को मिला दिए। अब जो है ये रहा पहला त्रिभुज, ये रहा दूसरा त्रिभुज। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा BD भी चाहिए, और जो भुजा BD है त्रिभुज BCD समकोण त्रिभुज का ये कर्ण है। तो हम पहले इस भुजा को पता करेंगे, मतलब त्रिभुज BCD का कर्ण पता करेंगे। लिखेंगे हल, चित्रानुसार समकोण त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा ये कर्ण
BD का वर्ग बराबर लंब CD का वर्ग धन आधार BC का वर्ग। तो इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। यहाँ पर CD का मान 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा, BC का मान 12 है तो 12 का वर्ग हो जाएगा। ये 5 पचे 25 और 12 बरहिया में 144, जोड़ देंगे 169 हो जाएगा। BD का वर्ग बराबर 169, BD बराबर करेंगे तो ये कड़ी में 169 हो जाएगा। BD बराबर जब किए तो 100 कड़ी में 69, 169 हो गया। अब BD बराबर ये वर्गमूल निकालेंगे 13 आ जाएगा। यानी ये जो BD भुजा निकली ये 13 सेंटीमीटर निकल गई। अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं हमारे पास हैं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम क्या किए हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इस BD भुजा को ज्ञात कर लिए हैं। अब इसे हम मिटा रहे हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, ADB में माना A बराबर 13 सेंटीमीटर, B बराबर 9 सेंटीमीटर और C बराबर 8 सेंटीमीटर। तो S बराबर निकालेंगे A प्लस B प्लस C बटे 2। A का मान हो जाएगा हमारा 13, B का मान 9 और C का मान 8 और सबके बटे 100, सबके बटे 2, सबके बटे 2। और ये सब जोड़ देंगे, 13 और 9 8 जोड़ेंगे, 13 9 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30। 30 का हम कर देंगे आधा तो ये हो गया 15, यानी आध परिमाप S बराबर 15 निकल चुका है। अब हम लोग जानते हैं हीरोन सूत्र, यानी त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर हीरोन सूत्र से S माइनस A S माइनस B S माइनस C, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले में जो है ये ABC और S का मान क्या करेंगे, भर देंगे। इसी फार्मूला में ABC और S का मान भरेंगे। तो देखिए S के जगह लिखेंगे 15, फिर 15 माइनस A का मान 13 है, फिर यहाँ पर 15 S का मान 15, B का मान 9, S का मान 15, C का मान 8। यही लाइन सरल करना, यही जो लाइन है इसको हम सरल करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले घटा देते, ये 15 ऐसे रहेगा, 15 में से 13 जाएगा तो 2 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, नहीं 9 6 15 होता 6 बचेगा, और यहाँ पर 15 में से 8 जाएगा, 8 7 15 होता नहीं 7 बचेगा। अब इसी का वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, छोटा छोटा इसका गुणनखंड करते हैं। इसको हम 3 गुणे 5 लिख देंगे और गुणे 2, इसको 2 गुणे 3 और गुणे 7। तो जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको उसका वर्गमूल बाहर हो जाएगा। इस 3 का और इस 3 का जोड़ा बन रहा है, 1 3 बाहर हो गया, 1 3 ये बाहर हो गया, और इस 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर हो गया। यहाँ पर लिख दें, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर ये, तो इस 3 का जोड़ा बन गया, 1 3 बाहर निकल गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर निकल गया। बाकी ये जो है 5 का और 7 का नहीं बना तो 5 7
35, ये 35 जो है कैडी में रहेगा। अब 35 का वर्गमूल, 35 का वर्गमूल हमको अलग से भाग में से निकालना पड़ेगा। तो 35 का वर्गमूल यहाँ पर 3 गुना 4, 35 का वर्गमूल जब भाग में से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5.9। 35 का वर्गमूल 5.9। अब 6 का करा देंगे गुणा, 5.9 में 6 का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 35.4। 35.4 ये निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 35.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, इसका 35.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। पैंतीस दशमलव चार देखिए 35.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी त्रिभुज DCB में माना, त्रिभुज DCB में माना ये जो है A बराबर 5, B बराबर 12 और C बराबर 13। अब हम क्या करेंगे, यस निकालेंगे, A प्लस B प्लस C बटे 2 मतलब 5 प्लस 12 और प्लस 13। तो ये 12 दूना 24 है, 30 हो जाएगा। ये सब जोड़ेंगे 12 और 13 और 5 जोड़ देंगे, 12 13 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, क्योंकि 12 दूना 24 और 6 30 यानी 30 हो गया। इसको जोड़ के मतलब 5 12 13 को जोड़े 30 हो गया। 30 का कर देंगे आधा, आएगा 15। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप का मान निकला हमारा 15। हाँ, अब क्या करेंगे, ये जो फार्मूला हीरोन वाला फार्मूला वही लगा देंगे, या हम डायरेक्ट ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे। ऐसे ज्ञात कर सकते थे कि ये जब समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणे लंब, ऐसे भी निकाल सकते थे। लेकिन चलिए अब यहाँ पर हम विरोध सूत्र लगा दिए तो इसको इसी से ही निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल बराबर ये S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S का मान 15 है, 15 और 15 माइनस A की जगह पर 5 और फिर 15 माइनस B की जगह पर 12 और फिर 15 माइनस C की जगह पर 13। ये हो गया। तो 15 और 15 में से 5 जाएगा 10, 15 में से 12 निकलेगा तो 3, यहाँ 15 में से 13 निकलेगा तो 2। अब इसका हमको गुणनखंड करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तब जो गुणनखंड करके जोड़ा बना लेंगे, गुणनखंड करके जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पर 5 गुणे 3, यहाँ पर 5 गुणे 2, यहाँ 3 गुणे 2 पहले से है। अब देखिए 5 का जोड़ा बन रहा है तो 1 5 बाहर निकल जाएगा, 3 का जोड़ा बन रहा है 1 3 बाहर निकल जाएगा, 2 का जोड़ा बन गया है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। यानी 5 3 15, 5 3 15 दूना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं आंसर, यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल। अब दोनों क्षेत्रफल हमको क्या करना है भाई, जोड़ देना है।
जोड़ देंगे कि यहाँ पर जब जोड़ेंगे यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल, जोड़ेंगे तो ये रहा 35.4 धन 30, ये है 30, 35.4 में और 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल रहा। इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न है, आप लोग सॉल्व करिए, हल करिए, एकदम इसी तरह से है। और नहीं आता है तो फिर हमसे पूछिए, शेष अगले वीडियो में जो है हम बाकी क्वेश्चनों को हल करा करके भेज रहे हैं आपके पास।